हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम भारत और उसके विभिन्न पड़ोसी देशों के विषय में पढ़ेंगे जिसकी स्थलीय सीमा भारत के विभिन्न राज्यों के साथ लगती हैं। तो अक्सर एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो कई बार एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसी रिगार्डिंग मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ ताकि आप हमेशा लाइफ टाइम इसको याद कर पाएंगे, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। एक बार अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके लिए ये हमेशा याद रह जाएगा। और साथ ही साथ हम वो भी देखेंगे कि जो देश हैं उनकी सीमा किन किन राज्यों के साथ लगती हैं भारत में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत के साथ किन किन पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा लगती है। उसके लिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है और उस ट्रिक को आपको याद रखना है। तो देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक है बचपन में एमबीए किया। बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों। बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया, बस आपको याद रखना है और आपको ये याद हो जाएगा कि भारत के साथ कौन कौन से पड़ोसी देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो बचपन यानी बचपन में ब से बन जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? ढाका। इसी प्रकार च से बन जाएगा चीन, और चीन की राजधानी बीजिंग है। मैं राजधानी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं और अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उसमें से किसी न किसी की राजधानी पूछ ली जाती है आपसे एग्जाम में, और कई बार आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसीलिए हम आप राजधानी को भी क्लियर करते चलेंगे। तो ब से बांग्लादेश हो गया, च से चीन, प से पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। न से नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। बचपन कंप्लीट हो गया। बचपन यानी ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। अब एमबीए बचा। एम से हो गया म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नैपीदा। बी से भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू। और लास्ट बचा ए से अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। ओके फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल एक सिंपल ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है। बचपन में एमबीए किया और इससे आप वो सभी देश याद कर लेंगे जिनकी स्थलीय सीमा भारत के विभिन्न राज्यों के साथ लगती हैं। तो चलिए अब इसको हम डिटेल में भी देखते हैं, क्योंकि ये जो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, इनकी जो सीमाएं हैं वो भारत के विभिन्न यानी कई राज्यों से लगती हैं। तो उसको आप कैसे याद रखें? कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नेपाल के साथ निम्न में से किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ लगती है, या किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसके लिए भी मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे याद रखना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश से जुड़ी सीमाओं वाले राज्य देखते हैं, और इसकी जो ट्रिक है वो भी बहुत आसान ट्रिक है। और ट्रिक आपको याद रखनी है, बंगाल और आसाम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी। बहुत ही सिंपल है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। 2-3 बार आप रिपीट करेंगे कि बंगाल और आसाम के मेघों ने क्या किया? त्रिपुरा में रंपी। बंगाल और आसाम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी। आप अगर इस ट्रिक को याद कर लेंगे बहुत आसानी से याद हो जाएगा, और इस प्रकार आप याद कर पाएंगे कि बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य जो है वो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो देखिए ट्रिक को समझते हैं। पहला वर्ड है बंगाल। बंगाल से सबको पता है पश्चिम बंगाल हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद आता है बंगाल और आसाम, और साइलेंट है इसमें। आसाम से असम हो जाएगा, यानी बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल और असम दोनों से लग रही है। उसके बाद आता है मेघों में से हम मेघ ले लेंगे और मेघ से बन जाएगा मेघालय। ओके, क्लियर है। उसके बाद बचता है त्रिपुरा में रंपी। तो त्रिपुरा से क्लियर है कि त्रिपुरा एक और राज्य बन गया। और रम से किस राज्य के लास्ट में रम आता है? मिजोरम। रम यानी मिजोरम। ओके, क्लियर है। तो ये 5 राज्य ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो हैं वो बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा साझा करती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चीन। तो चीन के साथ कौन कौन से राज्य अपनी सीमाएं साझा करते हैं, ये भी आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना है कि जम्मू का सिपाही अरुण
हिमालय पर उतरा। कहाँ उतरा? हिमालय पर। कौन उतरा? जम्मू का सिपाही अरुण। ये आपको एक लाइन में याद रखनी है बिल्कुल ही, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। ठीक है, तो चलिए इस ट्रिक को समझते हैं अब। जम्मू, जम्मू से बन जाएगा जम्मू कश्मीर। क साइलेंट है इसमें। सिपाही, सिपाही का जो हम स लेंगे और स से बन जाएगा सिक्किम। ओके, क्लियर है। उसके बाद है अरुण। अरुण से बन जाएगा हिमाचल, सॉरी अरुण से अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है हिमालय। हिमालय से बन जाएगा हिमाचल प्रदेश। और हिमालय पर उतरा, उतरा से यानी उत्तराखंड। तो ये 5 राज्य जो हैं, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये चाइना के साथ स्थलीय सीमा शेयर करते हैं, यानी बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ जुड़े राज्य यानी स्थलीय सीमा साझा करने वाले राज्य। इसके लिए भी एक बहुत ही एक वर्ड की ट्रिक है, वो आपको याद रखनी है और आसानी से याद हो जाएगा। पाकिस्तान के बारे में जानते हैं कि बहुत ज़्यादा डींगे मारता है वो, बिल्कुल, लेकिन रियल में क्या है, वो पंगु है, यानी बहुत ही तुच्छ है, पंगु है, डरपोक है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यही याद रखना है, पंगु राज। पाकिस्तान से जुड़े राज्य यानी पंगु राज। पंगु राज से यानी पहला है जब प से बन जाएगा पंजाब, गु से गुजरात, र से राजस्थान और ज से जम्मू एंड कश्मीर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। बहुत ही सिंपल है। ये 4 राज्य जो हैं, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, यह पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके, क्लियर है। आप इस वीडियो को अगर अंत तक देखते रहेंगे तो आप यकीन मानिए कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड जो पूछा जाएगा आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट राज्य है नेपाल। नेपाल से जुड़े राज्य। तो दोस्तों आपने देखा होगा आजकल नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं ओली जी, वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के बेतुके बयान देते रहते हैं और ऐसा लगता है कि उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा घमंड आ चुका है, पाखंड आ चुका है। तो इसको ट्रिक याद रखने की ट्रिक भी कुछ इसी प्रकार है कि भाई उन्होंने इस प्रकार के बयान दिए, राम मतलब राम का अस्तित्व ही अयोध्या में, अयोध्या है, अयोध्या जो है उनके नेपाल के अंदर है। तो इस तरह के बेतुके बयान से ये झलकता है कि उनके अंदर बहुत पाखंड है। तो उनसे अगर पूछा जाए कि कितना पाखंड, तो उत्तर क्या आएगा? 20 पाखंड। ठीक है, ये बस आपको यही याद रखना है, एक ट्रिक है, कितना पाखंड? उत्तर 20 पाखंड। तो इसमें आपको जो है उत्तर वाली लाइन याद रखनी है, उत्तर 20 पाखंड। तो उत्तर से बन जाएगा उत्तर प्रदेश, 20 में बी से बन जाएगा बिहार, 100 से सिक्किम, प से बन जाएगा पश्चिम बंगाल और खंड से उत्तराखंड। ओके, क्लियर है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उत्तर से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, 100 से सिक्किम, प से पश्चिम बंगाल और खंड से उत्तराखंड। ये 5 राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कई बार इनमें से एक राज्य दे दिया जाता है और 3 अलग अलग राज्य दे दिए जाते हैं। पूछते हैं कि नेपाल के साथ इनमें से कौन सा राज्य अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है और ट्रिक के माध्यम से आप हमेशा क्वेश्चन का राइट आंसर ही मार्क करके आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। म्यांमार से जुड़े राज्य। म्यांमार से कौन कौन से राज्य जो है अपनी सीमाओं को साझा करते हैं या शेयर करते हैं। तो इसके लिए भी एक ट्रिक बनाई गई है जो कि बहुत आसान है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और ट्रिक क्या है चलिए देखते हैं। अरुण ने रम पीकर नागमणि बर्मा में डाल दिया। क्या किया? अरुण ने रम पीकर नागमणि बर्मा में डाल दिया। बर्मा क्या होता है आपको पता है? घरेलू यूज में नलके को हम बर्मा कहते हैं। बर्मा चला दे भाई, बर्मा से पानी निकाल दे, तो बर्मा आपको याद रहेगा। तो इसलिए बर्मा वर्ड डाला गया है ताकि आपको याद रहे कि बर्मा का जो नया नाम है वो म्यांमार है। और म्यांमार के लिए ट्रिक है कि अरुण ने रम पीकर नागमणि बर्मा में डाल दिया। चलिए अब ट्रिक को समझते हैं। अरुण से बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश, रम से बन जाएगा मिज़ोरम, मिज़ोरम के लास्ट में रम आता है, तो
रम से मिजोरम, पीकर इसमें साइलेंट है। उसके बाद आता है नागमणि। नागमणि यानी नाग से बन जाएगा नागालैंड, मणि से मणिपुर। ओके, ये चारों हो गए, क्लियर है। वर्मा इसमें इसलिए डाला गया है ताकि वर्मा का नया नाम जो है म्यांमार है, वो आपको सबको पता होगा, बहुत ही आसान है, सबको पता है कि म्यांमार का नया वर्मा का नया नाम म्यांमार है। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा कि म्यांमार के साथ भारत की कौन कौन से राज्य अपनी स्थलीय सीमाओं को साझा करते हैं। तो आपको इसके लिए याद रखना है, अरुण ने रम पीकर नागमणि वर्मा में डाल दिया। ओके, कोई डाउट? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भूटान से जुड़े राज्य यानी भूटान के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले राज्य। तो इसके लिए भी एक बहुत सिंपल ट्रिक है, और ट्रिक क्या है, संग चल बंसी आसमान में। कहाँ चलना है? संग चल बंसी आसमान में। ये आपको लाइन याद रखनी है और आपको इससे आसानी से याद हो जाएगा कि भूटान के साथ भी कौन कौन से राज्य अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। तो चलिए ट्रिक को समझते हैं। चल यानी अरुणाचल, चल का मतलब अरुणाचल। संग का जो यूज है वो ट्रिक बनाने के लिए किया गया है। तो चल से बन जाएगा अरुणाचल यानी अरुणाचल प्रदेश। बंसी में ब से बन जाएगा बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। सी यानी सिक्किम। और इसमें बचता है आसमान। आसमान में से हमें आस लेना है और आसमान से असम बन जाएगा। ओके, तो संग चल बंसी आसमान में, इससे ट्रिक जो है ये आसानी से पता चल जाएगा कि भूटान के साथ कौन कौन से राज्य अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वो कौन कौन से राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम। लास्ट बचता है इसमें अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से कौन कौन से राज्य अपने बॉर्डर शेयर करते हैं? तो दोस्तों सिर्फ एक ही ऐसा राज्य है जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और वो है जम्मू कश्मीर। ओनली वन राज्य। ओके फ्रेंड्स, तो ये आसानी से याद हो जाएगा, इसके लिए किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट इस प्रकार की वीडियो जो भी आती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके पास भी इस प्रकार की वीडियो पहुंच सके और उनका भी एग्ज़ाम्स में इस प्रकार के आंसर जो हैं वो सही हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई ट्रिक्स के साथ।